भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। आज से शुरुआत हो चुकी है शारदीय नवरात्र की और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को पूजा जा रहा है। उनके स्वरूप की पूजा हो रही है। वहीं शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। यही नव दुर्गाओं में पहली दुर्गा हैं। पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बिलासपुर से रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोशन, आपका रुख करते हुए कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और चूंकि अब कितना ज्यादा यहां पर जन सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले दिन जो है मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मैं इस वक्त सतभनिया मंदिर पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो पूजा जो है सुबह की जो आरती है वो हो चुकी है। और इस मंदिर की खासियत मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है ये 55 साल पुरानी ये मंदिर। रोशन, आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। नीलम, कितनी भीड़ अब लोगों की जुटना शुरू हुई मंदिर में? क्या ये संख्या बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज से जो है मां शक्ति के आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो गया और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पर कि सुबह से ही जो है भक्तगण मां भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भीड़ इस बात की गवाही खुद दे रही है कि नवरात्रि को लेकर के भक्तों में कितना उत्साह है। पर्व को लेकर के उनकी अच्छी खासी जो तैयारियां हैं वो भी जारी है। और इसके साथ ही हम अपने जो भक्त हैं, जो दर्शक है, उनको मां भवानी के दर्शन भी करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मां भवानी है उनका भी जो है आज विशेष श्रृंगार किया गया है। मां भवानी को जो है लाल रंग और मरून रंग से सजाया गया है। लगातार फूलों की माला मां भवानी को जो है चढ़ाई जा रही है और भक्तगण जो है, जैसा कि हमारी परंपराओं में लिखा है, मान्यता है कि मां को जल चढ़ाने से जो है मनोकामना पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप दीप के साथ मां भवानी का जो है अभिषेक भी विशेष किया जा रहा है। और कर्फ्यू वाली माता मंदिर की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसका नाम है, बेहद ही खास और अनोखा मंदिर है राजधानी भोपाल का ये। इसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ पर भवानी चौक में जो है मां भवानी की पहले प्रतिमा स्थापित की जाती थी, पर जब यहाँ मंदिर बनाने की बात आई तो शहर में दंगे होने लगे थे, जिसके चलते प्रशासन ने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया था। और जब मंदिर की स्थापना हुई तो मंदिर का नाम ही जो है कर्फ्यू वाली माता रख दिया। तो बेहद ही प्रसिद्ध और अनोखा मंदिर। और हम पंडित जी से जो है आज मंदिर में क्या कुछ खास होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो है आरती होने जा रही है, तो यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है और भक्त जो है अपनी मन्नत लेकर के पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। पंडित जी, आज पहला दिन है, विशेष पूजा पाठ मंदिर में किस तरह से किया जाए? माता भगवती की विशेष पूजा अर्चना तो प्रतिदिन होती ही है। आज मां भगवती का प्रथम शैलपुत्री दिवस है और विशेष पूजा अर्चना में मां भगवती की आरती, महाआरती, पूजा अर्चना, घट स्थापना सभी कुछ होता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि घट स्थापना आज की जाएगी। और अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो करीब शाम को 6:30 बजे के बाद जो है घट स्थापना होगी और यहाँ पर भक्त भी जो है पहुँच रहे हैं और माँ की जो मूर्त है उसकी फोटो भी खींच रहे हैं, ताकि जो माँ का सुंदर रूप है, जो भव्य रूप है, वो हमेशा उनकी आंखों में बना रहे। और खास श्रृंगार माँ भवानी की प्रतिमा का किया गया है, ताकि जो उत्साह है वो कम ना हो। लगातार माँ को जो है प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, चूना चढ़ाया जा रही है। और सुबह से ही करीब अगर हम बात करें तो सुबह 4:30-5 बजे से ही जो है भक्तों का तांता यहाँ पे लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि आज चूंकि पहला दिन है और पहले दिन देखिए तमाम ऐसी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं कि जो कि व्रत रखते हैं। आज व्रत का संकल्प नीलम लिया जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ये व्रत
व्रत जितने दिन माँ दुर्गा घरों में विराजमान रहती हैं, अगर 9 दिन, चूंकि इस बार जो नवरात्रि है, जो महापर्व है, ये 9 दिनों का हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि 8 दिनों का पर्व रहता है, लेकिन इस बार 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। व्रत संकल्प लिया जा रहा है लोगों की ओर से। आज पहला दिन है जब तमाम लोगों ने आज व्रत किया होगा, हवन पूजन किया होगा। कैसे पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और व्रत के दिनों में किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में अगर वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो आ रहे हैं भक्त, उनसे आप जानकारी हासिल कर पाएं, बातचीत कर पाएं। नीलम, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नीलम तक नहीं पहुंच पा रही हमारी। की 9 दिन जो है तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। नीलम, आज व्रत का संकल्प भी बहुत सारे भक्तों ने लिया होगा। मैं चाहूंगी कि रिएक्शन आप उनका ले लें कि आज अगर भक्त यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, 9 दिनों तक माँ नवदुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कैसे संकल्प लें 9 दिनों तक व्रत का, और साथ ही किन बातों का ध्यान रखें? भक्तों से बातचीत जरा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से मां शक्ति के आराधना के पर्व की शुरुआत के साथ ही भक्तगण जो है 9 दिनों के व्रत का संकल्प भी लेते हैं, ताकि जो उनकी जिंदगी में एक ठहराव आ चुके, एक जो है कहना चाहिए कि स्थायित्व आ चुके। और यहाँ पे जो आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे इस बारे में कि क्या उन्होंने आज जो है व्रत रखा हुआ है। मैडम, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, किस तरह की तैयारी, क्या आपने व्रत रखा? हाँ, मैंने व्रत रखा। 9 दिन उपास? 9 दिन उपास रखा। किस तरह से जो है त्योहार मनाएंगे, खासतौर पे व्रत को किस तरह से? माता रानी पे बहुत विश्वास है, तो माता रानी शक्ति देती है व्रत रखने की भी। तो निर्जला व्रत रखेंगे, नंगे पैर व्रत रखेंगे, बस माता रानी की कृपा रहे। जी बिल्कुल, तो देखिए जितना उत्साह है यहाँ पर, बच्चे भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे माँ के जो है दर्शन करने के लिए, और बेहद यहाँ पर जो है भक्तिपूर्ण माहौल भी हमको नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो भक्त यहाँ पर आए हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। हम कुछ और महिलाएं जो हैं उनसे बात करेंगे। जी, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, किस तरह की तैयारी, आपने व्रत रखा हुआ है? जी, व्रत रखा हुआ है। कैसे मनाएंगे ये पूरे 9 दिन, किस तरह से माँ को मनाने की कोशिश, क्या तैयारियां की है? यहाँ तो मैं अपने ससुराल से आई हूँ। देखिए यहाँ पे जो है माता इनके दर्शन करने के लिए तमाम जो भक्त आए हैं, लगभग सभी ने जो है 9 दिनों व्रत तक रखा हुआ है। व्रत नहीं रखा जा सकता है तो 2 दिनों का व्रत रखा जाता है, और इस दौरान माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। देवी आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना और साधना करने भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। ग्वालियर के कैला देवी राजेश्वरी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मां का स्वर्ण जड़ित श्रृंगार किया गया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। धार्मिक आस्था का और देवी आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। इस समय हम ग्वालियर के कैला देवी मंदिर में हैं और ये देवी की सबसे पहले हम दर्शन कराना चाहते हैं। देखिए, भव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ कैला महारानी जी श्री महालक्ष्मी जी के नाम से राज राजेश्वरी के रूप में विराजमान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुकुट पहना गया है, मां को नए वस्त्रों का श्रृंगार किया गया है और साथ ही जो आभूषण हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आस्था का ये इतना बड़ा पर्व है जिसकी प्रतीक्षा लोग करते हैं। अब नवरात्रि की जो खास तैयारियां होती हैं उसमें सबसे प्रमुख माना जाता है जो मां के दरबार में गेहूं होते हैं, गेहूं और ज्वार का पौधारोपण किया जाता है, जिसे यहाँ की लोक भाषा में जवारे कहते हैं। ये जवारे देखिए पौधारोपित किए गए हैं। धीरे धीरे ये जब बड़े हो जाते हैं तो 9 दिन तक इनकी सेवा की जाती है। यहाँ दुर्गा का पाठ किया जाता है और उसके बाद इनका विसर्जन किया जाता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज पहला दिन है और श्रद्धालुओं का आने का, यहाँ पर माँ के दरबार में दर्शन करने का क्रम शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा लोग पहुँचेंगे। आप
लोग आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। माँ की दरबार में देखिए जो प्रसाद ला रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर माँ की चुन्नी है, माँ का श्रृंगार है, ये फल लाए हैं, पुष्प लाए हैं, नारियल लाए हैं, बतासे लाए हैं। तो ये पूरा जो आस्था पर्व 9 दिन तक कैसे ही चलता है। अब मैं जान लेता हूँ आप क्या क्या लाए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। जय माई की। क्या लाए हैं? नारियल, गुड़हल के फूल है, माता रानी पे चढ़ते हैं, पुष्प है, लौंग है, बताते हैं, पान के पत्ते वगैरह जो भी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। अब यहाँ के महंत से हम बात कर लेते हैं। देखिए भव्य दरबार है, लोगों की आस्था है इस पर्व से और माना जाता है कि मनोकामना भी पूरी होती है। पूरे 9 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं? पहले तो जवारे हो गए साहब, अब आरती होगी 12 बजे करीब। हरिद्वार से जो गंगा जल लाया गया उसके स्नान होंगे मैया के, और भजन कीर्तन, मैया की भेंटें, और भगत लोग आते हैं, सारा पाठ वगैरह मैया का, और 9 दिन हवन चलेगा मैया का। अच्छा, 9 दिन जो हवन होता है उसमें श्रद्धालुओं की भी सहभागिता रहती है? हाँ, श्रद्धालु आते शाम के टाइम, तो उनका हवन में खड़े रहते हैं दूर, और फिर वो जब देते हैं तब आहुति होती है। तो पूरे 9 दिन तक माँ का दरबार कितने बजे खुल जाता है? कितने बजे? 5 बजे खुल जाता है। 5 बजे से रात के 12 बजे तक। देखिए सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक मैया के दर्शन भक्त कर सकते हैं। यहाँ की माँ की देखिए बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि जो यहाँ के प्रमुख महंत थे हीरा लाल, वो कैला देवी करौली से इन माँ को प्रसन्न करके सेवा की उन्होंने, उसके बाद हाथों हाथ लेके आए और यहाँ विराजमान कर दिया। इनको कैला देवी का छोटा प्रतिरूप माना जाता है, जो यहाँ भक्तों की आस्था और भरोसे का प्रतीक है और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विनोद शर्मा।